हमने अभी तक पढ़ा नेचुरल नंबर्स को स्टडी किया हमने विद बाइनरी ऑपरेशन प्लस, फिर उसके बाद हम लोगों ने होल नंबर्स को स्टडी किया विद बाइनरी ऑपरेशन प्लस। अब हम और दोनों केसेस में हम लोगों को पता लगा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और सेट ऑफ होल नंबर्स ये ग्रुप नहीं बनाते। तो इस बार हम एग्जांपल लेते हैं कोई और फिर देखते हैं कि वेदर इट फॉर्म्स ग्रुप और नॉट। तो शुरू करते हैं। इस बार जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ दैट इज z। इस z का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर्स, और मैं बाइनरी ऑपरेशन क्या ले रहा हूँ? प्लस ले रहा हूँ। और अब हम लोग पता लगाते हैं कि ये ग्रुप बनाता है कि नहीं बनाता है। सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं ये होते क्या है। तो देखिए जरा, मैं यहाँ पर लिखे बता रहा हूँ। इंटीजर्स किस तरीके के होते हैं? लाइक 0 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 2 माइनस का 2, इसी तरीके से प्लस माइनस n अप टू सो ऑन। ठीक है, अच्छा। और इंटीजर्स की एक और डेफिनेशन भी है कि वो नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता उसको इंटीजर कहते हैं। ठीक है, और एक और तरीके से समझाने का है मेथडोलॉजी हमारे पास। यहाँ पे 0 1 2 माइनस 1 माइनस 2, ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं नंबर लाइन। ठीक है जी। तो नंबर लाइन में जितने भी नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं सारे के सारे क्या है? इंटीजर्स है। और कोई भी दो इंटीजर अगर आप पकड़ लो तो उनके बीच में जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? नॉन इंटीजर्स। 1 से लेकर 2 के बीच में नॉन इंटीजर्स, ये सारे के सारे नॉन इंटीजर, मतलब इन सभी में डेसिमल पॉइंट है। ठीक है, तो हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? हम चर्चा कर रहे हैं इंटीजर्स के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो इंटीजर्स है ये प्लस के साथ ग्रुप बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। तो सबसे पहली हमारी प्रॉपर्टी क्या है? दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है? एक बार फिर से रिवाइज करने की कोशिश करते हैं कि कोई भी दो इंटीजर्स पकड़ लें तो उनको ऐड करने पर दोबारा से क्या मिल जाए? इंटीजर मिल जाए। तो बिल्कुल सही है। आप कोई भी दो इंटीजर अपने मन में आप उन्हें कंसिडर कर लीजिए, अगर आप उनको प्लस करेंगे तो आपको दोबारा से इंटीजर ही मिलेगा। तो देयरफॉर वी कैन से फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू z। इस z को आप इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, a प्लस b बिलोंग्स टू z। a प्लस b बिलोंग्स टू z। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाता है। अब देखिए सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी बिल्कुल कॉमन है जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये जो आपका इंटीजर्स है ये आपकी एसोसिएटिविटी को भी भाई मतलब सेटिस्फाई करवाता है। मतलब क्या कि आप कोई भी तीन इंटीजर्स पकड़ लीजिए, कोई भी, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कोई इशू नहीं है। आप उनको जैसे मर्जी ऐड करिए, चाहे a प्लस बी करके बाद में c करिए, या पहले b प्लस c करके बाद में आप उसमें a ऐड कर दो, तो वो दोनों रिजल्ट क्या होंगे? बराबर होंगे। तो वो जो इंटीजर्स है वो एसोसिएटिविटी को भी होल्ड करते हैं। नाउ कम टू थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। भाई प्लस के केस में क्या होता है आइडेंटिटी? 0। तो 0 तो उसके पास है, तो इसका मतलब वी कैन से कि फॉर ऑल a belongs to z there exist e belongs to z। अब e का मतलब मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वो 0 ही होता है, तो आप चाहे 0 लिख लो चाहे e लिख लो, कोई इशू नहीं है। बट आइडेंटिटी एलिमेंट को हम लोग e से डिनोट करते हैं, और आप 0 भी लिख सकते हो। तो फॉर ऑल a belongs to z there exist e belongs to z such that चाहे आप a प्लस ई करिए या e प्लस a करिए, यू विल अगेन गेट a। ठीक है, तो इसका मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स जो होते हैं उनके पास आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है। उसके बाद आइए चौथी प्रॉपर्टी के ऊपर। चौथी प्रॉपर्टी हमारी क्या बोलती है? चौथी प्रॉपर्टी बोलती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब ये जो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वाली प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि आप कोई भी इंटीजर पकड़ लीजिए। भाई देखिए जरा, मैं आपको करके दिखाता हूं। आप कोई इंटीजर पकड़ लो a,
आप उसमें ऐसा कौन सी चीज ऐड करें कि आपको क्या मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, मतलब 0 मिल जाए। तो x मेरा क्या बना, x मेरा बन गया -a। तो भाई देखो जरा, आप कोई भी a पकड़ो या कोई भी इंटीजर पकड़ो, आप जब उसको यहां पे रखोगे तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके आपको अगेन क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। मतलब क्या कि 1 का उल्टा क्या होता है, -1, और -1 का उल्टा क्या होता है, 1। 0 का उल्टा तो 0 ही होता है। 2 का +2 का उल्टा क्या होता है, -2, और -2 का उल्टा क्या होता है, +2। उसी तरीके से +n का उल्टा क्या होता है, -n, और -n का उल्टा क्या होता है, +n। तो सभी एलिमेंट्स के जो इनवर्स होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू बाइनरी ऑपरेशन प्लस, तो वो भी किसके अंदर मौजूद होते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर ही मौजूद होते हैं। तो देयरफॉर वी कैन से कि फॉर ऑल a belongs to integers there exist, मैंने पिछली बार नॉट एग्जिस्ट बोला था, इस बार एग्जिस्ट बोल रहा हूं। फॉर ऑल a belongs to set of integer there exist a dash belongs to set of integers such that a plus a dash करिए या a dash plus a करिए, आपको क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट विच इज 0। ठीक है ना। तो नाउ वी कैन से कि फाइनली हमें एक सेट मिल गया, सेट ऑफ इंटीजर्स, जो बाइनरी ऑपरेशन प्लस के साथ क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। तो सेम इसी तरीके से आप लोगों को मैं होमवर्क के लिए एक दे रहा हूं, आप लोगों ने बताना है कि जो सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं वो प्लस के साथ ग्रुप बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, तो आगे आने वाली जो वीडियोस होंगी हम उस पर बाइनरी ऑपरेशन कोई और चेंज करके भी देखेंगे कि किसी और बाइनरी ऑपरेशन के साथ ग्रुप की प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती।